अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वाल विश्व में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद सिर्फ़ दो बातों में जायज़ है। एक तो इस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को अल्लाह की राह में ख़र्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो इसके ज़रिए से फ़ैसला करता हो और लोगों को उस हिकमत की तालीम देता हो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है और इसमें से हमने z और w के सोल्यूशन को निकालना है। इसमें आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो जिस मर्ज़ी मेथड को फॉलो किया जा सके। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी में पुट कर लेंगे। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम 1, अगर मैं इस z की वैल्यू निकालूंगा तो ये -4w तो चला जाएगा। ये आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w पुट इन 2। इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू को ली और इक्वेशन नंबर 2 में उसको पुट कर देंगे। ये अब आपके पास आ जाएगा 2z, z की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 4 2 ज़ार 8 w प्लस 3 11 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा 6 आयोटा, 8 प्लस 3 11, ये आ जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा। ये प्लस 6 आयोटा को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये प्लस 6 इधर जाके माइनस 6 हो जाएगा। 11w इक्वल टू 11 माइनस 6 और 5 11 आयोटा। इस 11 को सब साथ डिवाइड कर दें, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो w का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये आपके पास w का आंसर निकाल लिया है। इसी w के आंसर को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से z का आंसर भी निकाल देंगे। तो जो ईजी आपको लग रही है मैं इसको पुट कर रहा हूँ, पुट इन 1, कि 1 इक्वेशन ईजी है उसमें पुट कर लेते हैं कि z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। w की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, z माइनस 4w की जगह आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। z माइनस उसको मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। z इज इक्वल टू इस -4 को तो शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा, और +4 आयोटा को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -4 आयोटा। z इज इक्वल टू 4, 3 और 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। ये आपके पास z का आंसर है। हमने दो वैल्यूज़ निकालनी थी, एक w की निकालनी थी और एक z की निकालनी थी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बिल्कुल 11 की तरह है। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और उसको हम दूसरी में पुट कर लेंगे। तो इसमें आप देखें 2 से वैल्यू निकालना आसान है। इस -w को इधर शिफ्ट कर दें और उसको इधर शिफ्ट कर दें फ्राम 2। अगर मैं इस -w को इधर लेके जाऊँगा तो ये +w हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा z, और ये -1 इधर आके +1 और ये प्लस आयोटा इधर जाके माइनस आयोटा हो जाएगा। और इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, कि इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब अगर हम इसको 1 में पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3z प्लस 2 प्लस आयोटा
इस w की जगह इसकी ये सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, ये w की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये आ जाएगा 3z प्लस, अब इस वैल्यू को पहले मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू जेड। फिर दोबारा से इसी वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करूँगा, 2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। यह आ जाएगा 3z प्लस, ये फार्मूला आ गया a प्लस बी a माइनस बी, यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, साथ z एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 आर 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये अब आपके पास आ जाएगा 3z प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2 आयोटा में से ये आयोटा निकालेंगे, आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 3z माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 5z प्लस ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 5z प्लस 3z ये आपके पास आ जाएगा 8z प्लस 2 और 1 ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इन दोनों वैल्यूज़ को बल्कि ब्रैकेट हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है बाहर वैसे भी, इस वैल्यू को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 8z इज इक्वल टू 11, ये प्लस 3 उधर जाके आ जाएगा माइनस 3 और ये माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा उधर जाके प्लस आयोटा हो जाएगा। ये आ जाएगा 8z, 11 में से 3 निकालेंगे 8 और माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस 8 को जो डिवाइड कर दें, z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू हमने इजीली निकाल ली है, z इज इक्वल टू 1। अब z की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इसको पुट इन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 1 इक्वेशन आपके पास ये थी कि 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। 3z की जगह 1 प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, इस वैल्यू को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा w, 11 में से 3 निकालेंगे 8 माइनस आयोटा, फिर इस वैल्यू को तो जाके डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं, 2 प्लस आयोटा है तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ये w आपके पास आ जाएगा 8 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 8 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस आयोटा ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, 8 2 जार 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 आ जाएगा, 16 8 और 2 ये आ जाएगा माइनस 10 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, इस 16 में से ये वाला 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 10 आयोटा और इस 5 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें,
तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो आपके पास जो W का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो हमने इसमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक W की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और एक Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, the impedance Z and the voltage E using formula E is equal to IZ। पार्ट नंबर ए में कह रहा है कि हमने I की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि E और Z की वैल्यू हमें गिवन है। इससे पहले एक पॉइंट याद रख लें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूज़ लेटर J टू रिप्रेजेंट द इमेजनरी यूनिट। जैसे आपके पास आयोटा स्केयर आपके पास होता है -1, तो इन क्वेश्चन में आपके पास जो जे स्केयर होगा वो -1 कंसीडर्ड होगा, क्योंकि हम जे को एज अ इमेजनरी यूनिट कंसीडर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने आई को फाइंड करना है तो इस जेड को तो डिवाइड करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय जेड। वैल्यू पुट कर दें, ई 70 + 220 जॉल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जेड। जेड आपके पास आ जाएगा 16 + 8 जे। अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में जे को ख़त्म करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 - 8j डिवाइडेड बाय 16 - 8j आ जाएगा आपके पास। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा 70 + 220j, और फिर आपके पास आ जाएगा 16 - 8j डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर -8j का स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, 70 के साथ दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 16 - 8j + 220j 16 - 8j डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 256, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64j का स्क्वायर। 70 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1120 माइनस 560 जॉल। 220 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 3520 जॉल, प्लस माइनस ये आ जाएगा 1760J का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 256 - 64, और J का स्क्वायर आपके पास होता है -1। फिर ये आपके पास आ जाएगा 1120 प्लस माइनस, लेकिन प्लस के साथ बड़े के साथ प्लस का साइन है, इसमें से इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2960 जॉल -1760। जे स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 256 माइनस प्लस ये आ जाएगा 64। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2880 + 2960J, और इस वैल्यू को भी प्लस करके दोनों के साथ डिवाइड कर दें 320 आ जाएगा। इसको दोनों के साथ हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 + 37 डिवाइडेड बाय 4, जो ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, सेम फार्मूला, हमने आई की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यह आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय जेड। ई की वैल्यू आपके पास है 85 + 110J डिवाइडेड बाय जेड 3 - 4J। इसकी इनिशियलाइजेशन करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें यहीं पे, तो ये आ जाएगा 3 + 4J डिवाइडेड बाय 3 + 4J। तो ये आपके पास आ जाएगा 85 + 110J, और ये आ जाएगा 3 + 4J डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस 3 छोटी वैल्यू है, इसको पहले लिख लें। 3 के साथ सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें प्लस 110J, फिर 4J के साथ भी सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 85 + 110J डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16J का स्क्वायर।
3 को अगर आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 255, और 110 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 330 जॉल, और 4 को अगर आप 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 340 जे, और 110 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 440 जे का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16, और जे का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। फिर ये आ जाएगा 255, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 670 जे, और साथ में आपके पास आ जाएगा 440 जे का स्क्वायर -1, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 16 आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 255 प्लस माइनस -440 प्लस 670 जे डिवाइडेड बाय 25। अब 255 में से -440 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा -185 प्लस 670, और दोनों के साथ 25 को अलग अलग से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -37 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 134 डिवाइडेड बाय 5 जे। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। और बुक में आपके पास जो ये वाली वैल्यू है ना, ये आपके पास गलत लिखी हुई है। बुक में आपके पास लिखी हुई है 2/5, तो जो आपके पास रॉन्ग है। एग्जैक्ट आंसर आपके पास ये है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर बी में हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रिलेशन हमने यही यूज़ करना है। तो अगर हमने z की वैल्यू निकालनी होगी तो i को तो डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा z इज़ इक्वल टू e डिवाइडेड बाय i। वैल्यूज़ पुट कर दें, e की वैल्यू है -50 प्लस 100 जे डिवाइडेड बाय i आपके पास है -6 -2 जे। इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -6 प्लस 2 जे डिवाइडेड बाय -6 प्लस 2 जे। अब आपके पास ये आ जाएगा -50 प्लस 100 जे, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम -6 प्लस 2 जे को डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम अब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले -50 के साथ सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -50 -6 प्लस 2 जे, फिर 100 जे से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 2 जे डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस हो जाता है, -2 का स्क्वायर 4 जे का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 300 प्लस माइनस माइनस 100 जे प्लस माइनस माइनस 600 जे और प्लस 200 जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 जे का स्क्वायर -1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 300 600 और 100, ये -700 आपके पास हो जाएगा, -700 जे प्लस 200, और ये जो जे का स्क्वायर है ये आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 4। तो 300 में से 200 निकालेंगे, ये आ जाएगा 100 माइनस 700 जे डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 40 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर में बाय में लिख लें डायरेक्टली तो ये आपके पास आ जाएगा 100/40, ये आ जाएगा 5/2 माइनस 700/40 35 डिवाइडेड बाय 2 जे। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। और आपकी बुक में ना ये वाला आंसर भी गलत लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है -5/2 और -10 जे। तो जो राइट आंसर आपके पास ये है। पार्ट नंबर 2 हमने z फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा z इज़ इक्वल टू e डिवाइडेड बाय i। e की वैल्यू पुट कर दें, 100 प्लस 10 जे डिवाइडेड बाय i -8 प्लस 3
जे। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आ जाएगा -8 -3j डिवाइडेड बाय -8 और -3j। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 100 + 10j -8 -3j डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर b का स्क्वायर। 100 से पहले मल्टीप्लाई करें, -8 -3j, फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, -8 और -3j। पहले इस वैल्यू के साथ पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड वैल्यू के साथ भी, ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाते होते हैं। 8 का स्क्वायर 64 और ये जो माइनस होता है ये स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 j का स्क्वायर। 100 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -800 -300j प्लस माइनस -10 8 80j प्लस माइनस -10 3 30j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 -9 और j का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -800 300 और 80, ये आ जाएगा -380 और ये आ जाएगा -30, j का स्क्वायर है -1 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 64 + 9, तो ये आ जाएगा -800 -380 माइनस प्लस 30 और 64 में अगर आप 9 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 73। 800 में से अगर हम 30 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -770 -380j है डिवाइडेड बाय 73 और डिवाइडेड बाय 73। इसको कैलकुलेटर पे अलग अलग सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 770 बाय 73, ये ऐसे ही आ जाएगा, और एज इट इज़ 380 बाय 73। तो ये फर्दर सिंपल नहीं हो रहा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा z = -770 डिवाइडेड बाय 73 -380 डिवाइडेड बाय 73j। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की जानिब। पार्ट नंबर सी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 डिवाइडेड बाय z -z का स्क्वायर। z की वैल्यू हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। z स्क्वायर = 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको ऊपर वैल्यू फार्मूला खोलें, यह आ जाएगा a का स्क्वायर -2 ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 100। इसमें +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। और अगर आप इसको फर्दर कैंसिल कर दें तो z स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ये हमने z स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, तो इसको हम उधर पुट करेंगे। तो सबसे पहले अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, यानी एक हमें चाहिए z -z का स्क्वायर। z की वैल्यू तो हमें पहले से गिवन थी 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 10 -z का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -आयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब एलसीएम को सेम करने के लिए मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से एक स्टेप कर लूँ कि 5 × 1 - आयोटा और 5 × 10 माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो यह आ जाएगा 5 × 1 = 5 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। एलसीएम सेम है, एक ही दफ़ा लिख लें।
तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड का स्क्वायर, तो ये हमने वैल्यू निकाली है z माइनस जेड का स्क्वायर। इसकी ये वैल्यू अपने इस मेन क्वेश्चन में अब हम पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमने फाइंड आउट करना था 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 z माइनस जेड स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। डिवाइड के नीचे डबल डिवाइड आए तो ये वैल्यूज उलट जाती हैं, यानी अब इसको हम यूँ लिखेंगे 1 इस वैल्यू का उल्टा देंगे आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास अभी जो सिंपल वैल्यू बन जाएगी ये यूँ आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ पे हम इसके कॉन्जुगेट को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें, मेरे पास जगह कम है 50, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 250 और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टेप और स्टार्ट करूँगा कि ये आ जाएगा 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर होता है -1। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा, जगह कम है मेरे पास। 250 प्लस 200 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25 में 16 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 41। इस 41 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 41 आई। ये हमारे पास फाइनल आंसर जो था 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर था। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। बुक में आपके पास यहाँ पे 250 की जगह 225 है तो वो गलत आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे 250 आ रहा है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अगर आप मेरे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इजीली PDF नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कठिन और दुश्वार गुजार मोड़ जो सफ़र हयात में आते हैं दरअसल हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाने वाले जीने होते हैं जिन्हें हम चढ़कर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।